आप कभी मंदिर में हाथ डाल देते हैं, साक्षी के मंदिर हो, कभी सूर्य मंदिर में। तो एक तो है कि आप मंदिरों में भी धर्म का काम भी रोक दे रहे हैं, तो हिंदू विरोधी भी आप हैं। साक्षी में हनुमान मंदिर के लिए तो मैंने कहा था कि इस छोटी जगह में मैं ही बनवा देता हूँ, मगर मंदिर के आसपास जो खाली जगह है उस पर नज़र रखकर ऐसे लोग मंदिर बनाने की बात करें जो सूदखोर हैं, जो दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इस भाषा में बात करते हैं जो धार्मिक तो हो ही नहीं सकती है भाषा। तो ऐसे लोग एक दबंगई का ठीहा खड़ा करने के लिए वहाँ मंदिर का बहाना लेते हैं, तो इससे मेरा विरोध होता है। दूसरी बात आपने सूर्य मंदिर की कही, कोई व्यक्ति जो उसको अपनी जागीर मान लेता है और वहाँ निर्माण कुछ भी इसलिए करना चाहता है कि वहाँ हमारी दादागिरी अस्थायी रूप से चलते रहे, तो मैं इस प्रवृत्ति का विरोधी हूँ। दिक्कत ये है ना कि उद्देश्य तो आपकी अच्छी है, आप विकास की बात करते हैं, लेकिन घूम फिर कर लगता ऐसा है, मैसेज यही चला जाता है कि आप हर काम में भाई आप रोकने के लिए व्यवधान लटा रहे हैं और उसमें पूरा सिस्टम आपके अगेंस्ट चला जा रहा है। आज परिस्थिति यही है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। हमारे सरकार के सचिव, मुख्य सचिव, मंत्री विधानसभा में आश्वासन देते हैं, वो आदेश निकालते हैं और उपायुक्त जो हैं उनके आदेश को ठेंगा दिखाते हैं। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि भैया तुम ऐसा आदेश क्यों देते हो जिसका पालन उपायुक्त कर ही नहीं सकते हैं। मैंने तो इस उपायुक्त को लिखा है कि मैं तालाबों का किस तरह से विकास करना चाहता हूँ, क्षेत्र का कैसे विकास करना चाहता हूँ, आज तक मामला रखा हुआ है, लिखा हुआ है। आप दूसरों को बुद्धिहीन और नीच दिखाने के लिए और अपने आप को विवेकशील दिखाने के लिए हर चीज़ में आप बिना मांगे राय देते हैं। और दूसरी मतलब ये भी है कि कहा जा रहा है कि दबाव बनाने के लिए बेवजह आप कभी मंदिर में हाथ डाल देते हैं, साक्षी के मंदिर हो, कभी सूर्य मंदिर में। तो एक तो है कि आप मंदिरों में भी धर्म का काम भी रोक दे रहे हैं, तो हिंदू विरोधी भी आप हैं। देखिए, जहाँ मंदिर का उद्देश्य व्यवसाय से जुड़ जाएगा, अधिकारिता से जुड़ जाएगा, कब्जा करने की मनोवृत्ति से जुड़ जाएगा, वहाँ का मंदिर केवल मंदिर के रूप में नहीं देखा जा सकता है। साक्षी में हनुमान मंदिर के लिए तो मैंने कहा था कि इस छोटी जगह में मैं ही बनवा देता हूँ। साक्षी के लोगों की एक कमेटी बन जाए जो मंदिर का निर्माण करा दे, मंदिर का संचालन करे। एक छोटा मंदिर बनना है, मगर मंदिर के आसपास जो खाली जगह है उस पर नज़र रखकर ऐसे लोग मंदिर बनाने की बात करें जो सूदखोर हैं, जो दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इस भाषा में बात करते हैं जो धार्मिक तो हो ही नहीं सकती है भाषा। तो ऐसे लोग एक दबंगई का ठीहा खड़ा करने के लिए वहाँ मंदिर का बहाना लेते हैं, तो इससे मेरा विरोध होता है। दूसरी बात आपने सूर्य मंदिर की कही। आखिर क्यों कोई व्यक्ति विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी योजना से जनता के लिए कोई निर्माण करता है और वह चाहता है कि मैं विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री न रहूं, तब भी हमारा उस पर कब्जा रहे, उससे हमारी आमदनी होती रहे, वहाँ जाने के लिए हम टिकट कटवाते रहें। तो मेरा विरोध इससे है। कायदे से सूर्य मंदिर को एक ट्रस्ट बना के प्रशासन को चाहिए कि उसको चलवा दे, क्योंकि आधा से अधिक पैसा प्रशासन का उसमें लगा है। उसके बाद 1 एकड़ से ज़्यादा जो खाली ज़मीन है जिस पर तालाब बने हुए हैं, जहाँ मैदान है, मैं तो चाहता हूँ कि उस मैदान का तरीके से विकास हो। जो 2 तालाब हैं उन तालाबों में स्विमिंग पूल, एक महिला के लिए, एक पुरुष के लिए, थोड़ा फेर बदल करके बनवा दिया जाए, तो छठ के समय उसमें छठ होगा। और बाकी समय में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ कम खर्चे में, कम पैसा देकर बच्चे, बच्चियाँ, जवान, युवक, युवतियाँ ये तैराकी सीख सकें। तो मैं तो ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो स्थान है उस स्थान पर कला संस्कृति का एक भवन बने। इतने बड़े, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं जमशेदपुर में, कोई एक जगह नहीं है जहां वो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। संगीत का, नाटक का वहाँ अकादमी बन जाए, इंडोर स्टेडियम बन जाए खेलों के लिए, वह जगह भी गुलजार हो और उससे जो सरकार है या जेएनएसी है उसको पर्याप्त राजस्व भी आए। और वह जगह एक यहाँ बने कि केवल जमशेदपुर में जो बनाता है और चलाता है टाटा ही केवल नहीं है, बल्कि सरकार की संस्थाओं में भी एक क्षमता, एक कुव्वत है कि इस तरह का एक सांस्कृतिक क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं। तो मैं तो उसके विकास की बात कर रहा हूँ। और उसमें भी मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। हमारे सरकार के सचिव, मुख्य सचिव,
मंत्री विधानसभा में आश्वासन देते हैं, वो आदेश निकालते हैं और उपायुक्त जो हैं उनके आदेश को ठेंगा दिखाते हैं। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि भैया तुम ऐसा आदेश क्यों देते हो जिसका पालन उपायुक्त कर ही नहीं सकते हैं। और जब ऊपर से आदेश आ जाता है तो उपायुक्त आखिर किस आधार पर उसका क्रियान्वयन नहीं करेंगे। मैंने तो इस उपायुक्त को लिखा है कि मैं तालाबों का किस तरह से विकास करना चाहता हूँ, उस क्षेत्र का कैसे विकास करना चाहता हूँ, आज तक मामला रखा हुआ है, लिखा हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि बेहतर स्थिति वहाँ बने और कोई व्यक्ति जो उसको अपनी जागीर मान लेता है और वहाँ निर्माण कुछ भी इसलिए करना चाहता है कि वहाँ हमारी दादागिरी अस्थायी रूप से चलते रहे, तो मैं इस प्रवृत्ति का विरोधी हूँ। नियम कानून के प्रावधान के हिसाब से कोई काम होता है, मेरे लिए हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं बनती है। अब दोमुहान है, नदी है, वो नदी का दोमुहान जमशेदपुर पश्चिम क्षेत्र में है, मगर मानगो के बाद हमारा विधानसभा क्षेत्र आता है। एक नदी में आप अविवेकपूर्ण हस्तक्षेप करेंगे, विशेषज्ञों के परामर्श के बिना हस्तक्षेप करेंगे तो नदी आगे भी जाकर बदला ले सकती है, नदी के पूरे क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए केवल किसी कारण से हम 6 महीना के लिए हिंदूवादी बन जाएं और गले में भगवा गमछा लपेटे एक दर्जन आधा दर्जन लड़कों को खड़ा कर लें, वो कहें कि साहब ये हिंदू का काम हो रहा है, स्वर्णरेखा की आरती हो रही है, उसको रोका जा रहा है। गंगा जी की आरती हरिद्वार में होती है, काशी में होती है, ऋषिकेश में होती है, नीचे के उसी स्थानों पर आरा में, बक्सर में, पटना में रोज़ तो वैसी आरती नहीं होती है, जबकि गंगा जी से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। तो स्थान विशेष के नाते और परिस्थिति विशेष के नाते जो कार्यक्रम एक जगह होते हैं, देखा देखी हम कहें कि नहीं साहब हम तो यहाँ भी करेंगे, आरती करिए नदियों का। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है स्वर्णरेखा की आरती का? हम लोग स्वर्णरेखा महोत्सव मनाते हैं 14 जनवरी को हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर, और दामोदर महोत्सव के नाते हम वहाँ एक दिन आरती करते हैं और उसी दिन से हमारे जल जागरूकता अभियान की शुरुआत होती है। नदी का पर्यावरण भी और गर्मी का जो महीना होता है, जल में जब किल्लत होती है जल की तो लोगों का ध्यान जाता है, तो हम 14 जनवरी को स्वर्णरेखा महोत्सव के साथ पूजा करके आरती करके हम जल जागरूकता अभियान आरंभ करते हैं। और जल जागरूकता अभियान गंगा दशहरा तक चलता है, जिस दिन हम दामोदर महोत्सव मनाते हैं। उसके बाद बरसात का मौसम आ जाता है और गर्मी के इन महीनों में हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, हम 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और हर पूरे राज्य में सभी जगह छोटा बड़ा आयोजन हम लोग इसलिए करते हैं कि जल के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े। तो मेरा उद्देश्य ये है, ये नहीं है कि हम खड़ा हो गए और अब हिंदूवादी हैं इसलिए आरती कर लिया, नदी की पूजा कर लिया साहब। और जिसको इतनी ही समझ है हमारे करने का और वह चाहता है कि हमारे विकल्प के रूप में हम जो कर रहे हैं उसके लिए खड़ा हो जाए, तो उसको परिप्रेक्ष्य समझना चाहिए, उसको इसका इतिहास समझना चाहिए। ये समझे बिना हम कोई करेंगे तो ये नादानी कही जाएगी, नियम कानून के विपरीत आचरण कहा जाएगा। सर दिक्कत ये है ना कि उद्देश्य तो आपकी अच्छी है, आप विकास की बात करते हैं, लेकिन घूम फिर कर लगता ऐसा है, मैसेज यही चला जाता है कि आप हर काम में भाई आप रोकने के लिए व्यवधान लटा रहे हैं और उसमें पूरा सिस्टम आपके अगेंस्ट चला जा रहा है। आज परिस्थिति यही है, खुद महसूस जो करने वाले हैं, जो जुड़े हैं, जो सिस्टम में, उनको नागवार गुजर रही होगी। इसमें हर व्यक्ति इसमें नहीं आता है। हम सिस्टम पर हमेशा ही धक्का देते रहते हैं। हम लोग सिस्टम में सार्थक परिवर्तन की बात करते हैं। हूबहू सिस्टम को, हूबहू व्यवस्था को स्वीकार कर लेना, ये हम लोगों की राजनीतिक सामाजिक कार्यों की ट्रेनिंग में भी नहीं है और हमारी मनोवृत्ति भी नहीं है। नहीं, हम हस्तक्षेप जहाँ भी कुछ गलत होगा वहाँ जारी रहेगा। मैं जो सिस्टम हमारा है या जो व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम उनका काम रोक दे रहे हैं, उनको एक बार खड़ा होकर तार्किक ढंग से, मुझे नहीं बल्कि खड़ा होकर सार्वजनिक रूप से भी बता देना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो कितना सही है और मैं उस काम में हस्तक्षेप कर रहा हूँ वह कितना गलत है, ये बता दें। नहीं, पहल के लिए स्वागत है, बैठक में दे सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं, परस्पर संवाद चाहे 2 के बीच में हो या 10 के बीच में हो, मैं भाग ले सकता हूँ। मैं हमेशा ही इतना ही कहता हूँ, संवाद से कोई दिक्कत नहीं, संवाद का तो स्वागत है, दिक्कत की बात ही नहीं है। मेरा इतना ही निवेदन रहता है कि भाई जिस सिस्टम पर आप कब्जा करके बैठे हैं वह सिस्टम ही जिस प्रावधान को बनाकर नियंत्रित करने का प्रयास करता है
उसका उल्लंघन इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ज़रा हमको बता दीजिए। अगर हो रहा है उल्लंघन तो हस्तक्षेप करना सिस्टम चलाने वालों का दायित्व है। मेरा तो उंगली से इशारा कर देने का दायित्व है, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। मैं तो जो बात सही लगती है वो बात कहता हूँ। कोई मुझे बता दे कि साहब आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, तो मैं तुरंत कदम पीछे हटा लूँगा। मैं इतना लचीलापन रखता हूँ। और कोई बताए तो कि वो जो कर रहा है वह सही है या मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है, ये कह तो दें। तार्किक रूप से अखबार में ही कह दें, बोल दें कि साहब मैं कह रहा हूँ इस हिसाब से गलत है और मैं जो कर रहा हूँ इस हिसाब से सही है। जिन अधिकारियों के पास संविधान के प्रावधान के अनुसार बने नियमों के पालन कराने का दायित्व है, अगर वे अधिकारी केवल इसलिए थथम जाएंगे कि सामने एक मंत्री है, 10 बार दबाव देकर मंत्री बुलाएगा तो हम उस स्थान पर चले जाएंगे जहाँ जो काम हो रहा है सही नहीं है। वहाँ जाकर जो हमारे अधिकारी हैं, इनका पहला कर्तव्य ये होता है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, मंत्री कोई काम है जो सही नहीं है, उसको बताना, समझाना, नियम कानून के प्रावधान की तरफ उसको ध्यान दिलाना, ये उसका दायित्व होता है। न कि वो जो कह रहा है उसकी धारा में हम बह जाएं और जो भी कह रहा है हम मान लें। हम लोग तो, मेरे जैसा व्यक्ति तो हमेशा ही कहता है कि असहमति का भी अधिकार होना चाहिए, और मैं तो असहमति के अधिकार का पैरोकार भी हूँ, खुद भी असहमति व्यक्त करता हूँ और लोगों को भी सही संदर्भ में असहमति व्यक्त करना चाहिए। असहमति व्यक्त नहीं होगा तो ये सिस्टम के हिसाब से सही काम नहीं हो सकेगा। मुझसे असहमत है कोई तो बताए। और कोई एक मंत्री के पद पर, मैं तो कहता हूँ कि एक मंत्री की पहल नहीं हो सकती है, ये एक व्यक्ति की पहल है। मंत्री तो मंत्री बना है संविधान के हिसाब से शपथ लेकर, तो उससे उस शपथ के अनुरूप आचरण करना चाहिए। कोई मंत्री इस तरह का आचरण नदी में उत्पात करके नदी का पेट फाड़ने वाला काम नहीं कर सकता है, और मंत्री करता है तो अफसरों को, अधिकारियों को कानून के बारे में उसको बताना चाहिए। इसलिए जो यह कर रहा है वह एक व्यक्ति कर रहा है, एक व्यक्ति का अहंकार कर रहा है।